है। विपक्ष ने एक बात कही और वो जरा बात थोड़ी नागवार है। आज जो बात उन्होंने कही वो मैं यहां पे कोट कर देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि दौरे को ढोल पीटना क्यों बता रहे। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आपके देश के प्रधानमंत्री की विदेश में चर्चा होती है, बड़ाई होती है, उत्साहवर्धन होता है, तो आप उसे ढोल पीटना कहते हैं। अगर आप विश्व गुरु बन जाएं तो आपको कोई बुराई है इसमें क्या? मैं ये जानना चाहता हूं जरा कांग्रेस से। मैं बहुत कभी कमिट होके नहीं आता शो में, लेकिन आज मैं कमिट होके शो में आया और मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर प्रधानमंत्री की कहीं वाहवाही हो रही हो, आपके प्रधानमंत्री की, आपका पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, इमरान खान आपके प्रधानमंत्री की तारीफ करता, पाकिस्तान के लोग प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, और अगर यूक्रेन के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, तो आपको कोई कष्ट होता है क्या? भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ, भारत की तारीफ, भारत विश्व में विश्व गुरु बनेगा या बने या और पावरफुल हो, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, सबको खुशी होगी। लेकिन दिक्कत जहां है वो मैं बताना चाहता हूं। ये G7 में जिसमें आप मीटिंग में गए हैं, ऐसा दिखा रहे हैं जैसे आप पहली बार आप ही गए हैं, ऐसा लग रहा है। अच्छा मान लीजिए अगर आज पहली नहीं, मुझे मालूम है 2003 में पहले मैं आपसे आज मैं नहीं बिल्कुल करें। मुझे मालूम है 76 से जाना शुरू हो गया था शिखर सम्मेलन में, 2003 में पहली बार गए। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कोई व्यक्तिगत तौर से पार्टी की प्रधानमंत्री को लेकर है क्या? मैं ये जानना चाहता हूं। मैंने तो पहले ही कहा कि भारत की प्रशंसा, भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा, भारत के मुख्यमंत्रियों की प्रशंसा और भारत के एक आम जनमानस की प्रशंसा विश्व में हो, सबको फक्र है। और भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सबके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो मोदी जी से है फिर? नहीं, मोदी जी से नहीं है। मोदी जी जिस तरह आशीर्वाद देश को दे रहे हैं उस तरह वो विश्व को भी दें। कर्नाटका में जिस तरह जाकर आशीर्वाद देने गए थे उसी तरह विश्व को दे, हमें कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति सिर्फ इस बात की है कि पुराने लोग, इसमें मैं तो वाजपेयी जी का भी नाम ले रहा हूं, उनके भी करनी को यदि आप छोटा दिखाएंगे, मनमोहन सिंह को, पंडित नेहरू को, राजीव गांधी को, इंदिरा जी जो 2 टुकड़ों में पाकिस्तान को बांटी, यदि उनको छोटा दिखाने के लिए आप नाटक नौटंकी करेंगे तो ये ठीक नहीं है। यही सवाल उलट के मैं पूछ दूं कि मनमोहन सिंह को आप ऊंचा दिखाने के लिए प्रधानमंत्री को नीचा दिखाएंगे, ये बात है? आप बोलिए। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को क्या कहता था मालूम है? देहाती औरत। मनमोहन सिंह जी को कहा था पाकिस्तान ने, ये मानना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी जी ने उसका जवाब दिया था। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी को कितनी बार गालियां दिए हैं। हिंदुस्तान में रिकॉर्ड है कि जितना गाली इस प्रधानमंत्री जी को दिया गया, इससे पहले किसी प्रधानमंत्री को नहीं दिया गया था। ये कांग्रेस का एजेंडा है, ये कांग्रेस का एजेंडा है। मैं कहना चाहता हूँ कभी क्या होता है डिस्कशन। मैं आप ही के पास आऊंगा। आज सारे मेहमानों को मैं विदा कर रहा हूं और सिर्फ उपाध्याय जी रहेंगे आज। नहीं पहले ये उपाध्याय, और जवाब दिया था नरेंद्र मोदी ने। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किसी को छोटा दिखाने के लिए, किसी को बड़ा दिखाने के लिए किसी को छोटा कर देंगे और अपने ही प्रधानमंत्री के ऊपर छींटे डाल देंगे? कभी भी नहीं। मैं तो कहा वाजपेयी जी का नाम लिया है पहले ही अपने वक्तव्य में। मोदी जी का लेने में क्या दिक्कत है भाई? मोदी जी को भी कह तो रहा हूं कि ये भी कहा भारत के प्रधानमंत्री को यदि विश्व प्रशंसा करे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या भारत के प्रधानमंत्री के खुद मन मस्तिष्क में है। अहंकार इतना बड़ा है। मैं आ गया बड़ी देर बाद। आप जाइएगा मत, रुकिएगा। यू जस्ट वेट, आई एम जस्ट कमिंग। मुझे आ गया। अगर ज्यादा देर नहीं लगती, हाथ दीजिए अपना, नब्ज पे हाथ रखने में ज्यादा देर नहीं लगती। मुझे पता चल गया था, मैं आ रहा हूं। जस्ट वेट जी, वेरी क्विक एंड देन रिस्पॉन्ड। जिस धड़ से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। गीदड़ जाते हैं तो क्या होता है? जब शेर जाता है विश्व पटल पर तो कांपते हैं सारे लोग। आज विश्व प्रसिद्ध, आज मोदी शेर की तरह दहाड़ता है विश्व के मंच पे, और सारे नेता उसके अगुवाई में और उससे हाथ मिलाने के लिए तत्पर रहते हैं। ये पहली बार है जब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इतनी इज्जत और गरिमा मिली है। शाबाश। नहीं ना, मैं
मैं इसमें, अरे भाई ये मत कर, क्यों नहीं हटता मोदी? ये दीजिए मुझे, ये दीजिए। एक ही जना रहेगा, मैदान में एक ही तलवार रहेगी। सुनो भाई, देश में एक ही प्रधानमंत्री रह सकता है, तो वो बार बार वो नहीं बचेगा। मैं वो आपत्ति से पहले मैं एड्रेस करूंगा। पहली बार नहीं, इस देश को, इस मुल्क को जवाहरलाल नेहरू भी मिले हैं। पहली बार नहीं। लाल बहादुर शास्त्री ईमानदारी की टकसाल, मोहर लगा दो। पटेल साहब मोहर लगा दो। अगर कहे ईमानदारी, और ईमानदारी की जगह अगर तुम कह दो लाल बहादुर, बराबर है, बराबर है, बराबर है, चलेगा। तो ये संशोधन करता हूं मैं। लेकिन तुम ये कहो कि मोदी को गिराना है, इसलिए तुम सारे हथकंडे अपनाओगे, ये गलत है। आई वोंट एग्री। जी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। दत्ता जी, कमी राजकुमार जी तैयार होके आइएगा, बैठिए। जी बैठिए। जी मेरे क्या? कहा पुराने लोगों अरे को आपत्ति है? गीदड़ नहीं, इन्होंने कहा कि पहली बार सिंह गया है, इसके पहले पहली बार सिंह गया। और अगर गीदड़ कहा तो वापस वो शब्द नहीं बोलने चाहिए, गलत है वो। प्रतीक भाई, आर्थिक विदेश नीति पे ही मेरा रिसर्च है जी, फॉरेन पॉलिसी का मामला है, तथ्यों के आधार पे ही कहता हूं चीजें। क्वाड बनती है, उसके लिए अगर भारत के प्रधानमंत्री का जय जयकार होता है तो उससे कुछ लोगों को पीड़ा होती है, तो होने दीजिए। I2U2 नेटवर्क बनता है, माननीय प्रधानमंत्री के लीडरशिप में बनता है, उससे चुभती है कुछ लोगों को, चुभने दीजिए। उसके साथ साथ शंघाई कॉर्पोरेशन बनता है, शंघाई कॉर्पोरेशन माननीय प्रधानमंत्री के पहल के चलते बनता है। ऑस्ट्रेलियन न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनता है, माननीय प्रधानमंत्री के चलते। एपेक पे भारत की सदस्यता मिलती है, आसियान पे परमानेंट ऑब्जर्वर का स्टेटस मिलता है। उससे अगर चूकती है, जिन लोगों ने 60 साल तक विदेश नीति पे कोई काम नहीं किया था, केवल चीनी भाई छोड़ के, ऐसे लोगों को तो चुभेगी और चुभना भी चाहिए। आज अगर पूरे पृथ्वी में किसी एक व्यक्ति का पॉपुलैरिटी रेटिंग के हिसाब से सबसे ज्यादा डंका अगर बज रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की, जो लोग बिल में रहते हैं। जी, ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूं, बिल्कुल बराबर है, मामला बराबर है। जी देखिए प्रतीक जी, मुझे जो नजर, अरे भाई, अरे रुकिए, गार्ड साहब, तस्वीर बन के ना खड़े रहिए मेरे सामने। जी, मुझे तो ये एक व्यक्ति विशेष का इमेज बिल्डिंग प्रोग्राम लगता है, कंट्री बिल्डिंग प्रोग्राम तो कतई नहीं। प्रशांत, मैं आपसे पूछा, आप बिकॉज आप बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं आपसे जाना, प्रशांत समूह की बैठक में जा रहे हैं, उससे पहले वो क्वाड में, और सबसे पहले वो G7 में